हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी अध्याय 6 चिट्ठी का सफ़र। तो इस पाठ के हम सभी प्रश्न उत्तर देखते हैं। पाठ्य पुस्तक से चिट्ठी पत्री। प्रश्न 1, गांधी जी को सिर्फ उनके नाम और देश के नाम के सहारे पत्र कैसे पहुंच गया होगा। तो गांधी जी भारत में ही नहीं विदेशों में भी प्रसिद्ध थे। उनके बारे में सभी को पता होता था कि वे किसी खास समय में किस स्थान पर हैं। इस कारण से उनको सिर्फ उनके नाम और देश के नाम के सहारे पत्र पहुंच गया होगा। प्रश्न 2, अगर एक पत्र में पते के साथ किसी का नाम हो तो क्या पत्र ठीक जगह पर पहुंच जाएगा। तो अगर एक पत्र में पते के साथ में किसी का नाम हो तो पत्र ठीक जगह पर पहुंच जाएगा, यानी कि पत्र में पते के साथ साथ में उस व्यक्ति का नाम भी अगर लिखा है तो पत्र सही जगह पर ठीक जगह पर पहुंच जाता है। प्रश्न 3, नाम न होने से क्या समस्याएं आती हैं। तो नाम न होने से डाकिये को यह पता करने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि पत्र किसका है, जिससे कि हो सकता है कि पत्र उस आदमी की जगह किसी और के हाथ में पहुंच जाए। तो इसलिए पत्र के ऊपर नाम होना जरूरी है। प्रश्न 4, पैदल हरकारों को किस किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। तो पैदल हरकारों को हर तरह की जगहों पर पहुंचना होता था। उन्हें डाक की रक्षा भी करनी होती थी। डाक यानी कि चिट्ठी और पत्री। तो डाकू, लुटेरों या फिर जंगली जानवरों की चपेट में आने का डर हमेशा बना रहता था। प्रश्न 5, अगर तुम किसी को चिट्ठी लिख रहे हो तो पते में यह जानकारी किस क्रम में लिखोगे। तो गली या मोहल्ले का नाम, घर का नंबर, राज्य का नाम, खंड का नाम, कस्बे, शहर या गांव का नाम जहां पर आप रहते हो उसका नाम, जनपद का नाम नीचे दी गई जगहों में लिखो। तो ये सारी जगह हमें क्रम के अनुसार लिखनी है, यानी कि अगर हम किसी को चिट्ठी लिख रहे हैं तो सबसे पहले हम किसका नाम लिखेंगे, इन सभी को हमें क्रम के अनुसार जमाना है। तो आइए इन्हें देखते हैं। और तुमने इस क्रम में ही क्यों लिखा। तो किसी को चिट्ठी लिखते समय पते में जानकारी निम्न क्रम में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, घर का नंबर, फिर गली या मोहल्ले का नाम, उसके पश्चात खंड का नाम, फिर कस्बे, शहर या गांव का नाम, उसके पश्चात जनपद का नाम और सबसे अंत में लिखेंगे राज्य का नाम। और हमने पता इस क्रम में इसलिए लिखा है क्योंकि पता लिखते समय सबसे पहले सबसे जो छोटी भौगोलिक इकाई होती है वह लिखी जाती है, उसके बाद में उससे बड़ी की ओर बढ़ा जाता है। जैसे सबसे छोटी भौगोलिक इकाई यहाँ पे क्या हुई, गली या मोहल्ले का नाम, उसके पश्चात जो सबसे बड़ी है भौगोलिक इकाई वह क्या है, राज्य का नाम। तो इस तरह से हमने क्रम वाइज इनको लिखा है। प्रश्न 6, अपने घर पर कोई पुराना या फिर नया पत्र ढूंढो, उसे देख करके नीचे लिखे प्रश्नों का जवाब लिखो। क कि पत्र किसने लिखा, ख है किसे लिखा, ग है किस तारीख को लिखा, घ है यह पत्र किस डाकखाने में तथा किस तारीख को पहुंचा, और अण है कि यह उत्तर तुम्हें कैसे पता चला। तो मुझे अपने घर में एक पुराना अंतर्देशीय पत्र मिला जिसे मेरे दादाजी के द्वारा मेरे पापा को दिनांक 10/5/1988 को लिखा गया था। यह पत्र जयपुर के डाकखाने में दिनांक 12/5/1988 को पहुंचा। और ये सारे उत्तर मुझे पत्र के अंदर मिले, जैसे पत्र लिखने की तारीख तथा पापा का नाम। दादाजी ने पत्र में सबसे ऊपर लिख करके पत्र शुरू किया था, तो इससे क्या पता चला कि यह पत्र पापा को लिखा गया है।
तथा पत्र के अंत में दादाजी ने अपना नाम लिख करके पत्र को समाप्त किया था। तो इससे क्या पता चला कि यह पत्र दादाजी ने लिखा है। पत्र पर डाक खाने की लगी मोहर से मुझे पत्र के जयपुर के डाक खाने में पहुंचने की तारीख का पता चला। तो इस प्रकार से इस पत्र के द्वारा मुझे अपने इन सारे प्रश्नों के जवाब मिले। प्रश्न 7, चिट्ठी भेजने के लिए आमतौर पर पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र या फिर लिफाफा इस्तेमाल किया जाता है। डाकघर जाकर के इनका मूल्य पता करके लिखो। तो जैसे पोस्ट कार्ड है वह कितने रुपए का आता है? 6 रुपये का। अंतर्देशीय पत्र है 2 रुपये 50 पैसे का और लिफाफा है 5 रुपये का। तो इस तरह से ये जो पत्र हैं इनका मूल्य है। प्रश्न 8, डाक टिकट इकट्ठा करो। 1 रुपये से लेकर के 10 रुपये तक के डाक टिकटों को क्रम में लगा करके कॉपी पर चिपकाओ। इकट्ठा किए गए डाक टिकटों पर अपने साथियों के साथ में चर्चा करो। तो 1 रुपये से लेकर के 10 रुपये तक के डाक टिकटों को इंटरनेट से निकाल करके क्रम में लगा करके कॉपी में चिपकाइए तथा इन डाक टिकटों पर अपने साथियों के साथ में आप अपनी कक्षा में चर्चा कर सकते हो। शब्दकोश। नीचे शब्दकोश का एक अंश दिया गया है जिसमें संचार शब्द का अर्थ भी दिया गया है। तो संगीतज्ञ किसे कहते हैं? संगीत को जानने वाला, संगीत की कला से में निपुण, उसे क्या कहते हैं? संगीतज्ञ। संग्रह का है जमा करना, इकट्ठा करना या फिर एकत्रित करना, संचय करना। दीपक आजकल पक्षियों के पंखों का संग्रह करने में लगा है। ये उसका वाक्यों में प्रयोग है। इकट्ठी की हुई चीज़ों का समूह या ढेर। संकलन जैसे टिकट का संग्रह, निबंध का संग्रह। संचार किसी संदेश को दूर तक या फिर बहुत से लोगों तक पहुंचाने की क्रिया या फिर प्रणाली। और कम्युनिकेशन, यह सब क्या कहलाता है? संचार का अर्थ होता है। और इसके लिए टेलीफोन, टेलीविज़न, सैटेलाइट आदि संचार के माध्यमों से दुनिया आज छोटी हो गई है। तो ये सभी क्या हैं? ये सभी संचार के माध्यम हैं। दूसरा है कि किसी चीज़ का प्रभाव, चलना, फैलना, जैसे शरीर में रक्त का संचार। ये इसका दूसरा अर्थ है कि संचार का एक तो अर्थ क्या हो गया कि जो कोई भी संदेश होता है उसको दूर दूर तक बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना। और क्या होता है इसका अर्थ कि किसी चीज़ का प्रभाव, चलना, फैलना, जैसे कि शरीर में रक्त का संचार और विद्युत का संचार। क्या है कि बताओ कि कौन सा अर्थ पाठ के संदर्भ में ठीक है। किसी संदेश को दूर तक या फिर बहुत से लोगों तक पहुंचाने की क्रिया या फिर प्रणाली, कम्युनिकेशन। ख है इस पन्ने को ध्यान से देखो और बताओ कि शब्दकोश में दिए गए शब्दों के साथ में क्या क्या जानकारी दी गई होती है। तो शब्दकोश में शब्द के साथ में उसके भिन्न भिन्न अर्थ, लिंग, वचन, पुरुष आदि जानकारियाँ दी गई होती हैं। तो इस प्रकार से बच्चों हमने इस पाठ से संबंधित सभी प्रश्नोत्तरों को जाना है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।